नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मार्स और वीनस के कुछ स्पेशल रूल, जिनको आप अपनी कुंडली में अप्लाई करेंगे तो 100% आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कुंडली के किसी भी हाउस में क्यों ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्स और वीनस का आपस में रिलेशन कैसा है। देखिए, अगर हमने ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की बात करते हैं कि फ्रेंड और एनिमी, तो जब हमने स्टार्टिंग की वीडियो में जहाँ पे कुछ बेसिक रूल आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, तो वहां पर मार्स और वीनस आपस में मित्र ग्रह हैं, यानी कि आपस में किसी तरह की शत्रुता नहीं रखते। मगर जब ये दोनों एक साथ होंगे तो शुभ की जगह ये नेगेटिव इंपैक्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि शुक्र क्या है, बड़ा ही कोमल ग्रह, और मार्स क्या है, मार्स है आग, अग्नि, गर्म स्वभाव, गुस्सा। तो यहां पर शुक्र मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, और साथ ही मार्स गुस्सा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो यहां पर ये रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब कितनी ज्यादा करेगा या कम करेगा, मगर करेगा जरूर। तो वो कैसे करेगा उसकी बात करेंगे। तो यहां पर आप इसे ऐसे समझे कि अगर मार्स और वीनस कुंडली के किसी भी हाउस, 12 हाउसेस में कहीं भी प्लेस्ड हो, अब ये कॉम्बिनेशन किस किस एंगल से बनेगा इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि यहां पर केवल आपने ये नहीं देखना है कि ये दोनों कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो ही युति है। अब ये जो चार्ट है ये आपके सामने कालपुरुष कुंडली के आधार पर बेस्ड है। तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली क्यों ली गई है? जब हम रेड बुक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चीजों को चेक करते हैं तो हमने कालपुरुष कुंडली, और वैसे भी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड कुंडली होती है उसका आधार भी कालपुरुष कुंडली ही होती है। तो इसलिए कालपुरुष कुंडली की जानकारी होना काफी ज्यादा आवश्यक है। कालपुरुष कुंडली के अंदर लगन के अंदर एक नंबर की राशि फिक्स कर दी गई है, यानी कि मेष राशि। तो कालपुरुष कुंडली के आधार पर अगर हम चेक करें तो हमारा जो लगन है या सभी का लगन एक नंबर की राशि यानी कि मेष राशि का कहलाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आगे के हाउस जो हैं वो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह नंबर ये करके सारे हाउसेस में नंबर आप लिस्ट कर देंगे। तो आपकी फैमिली तो थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि सभी का एक जैसा लगन कैसे हो सकता है, मगर आप जब इसको इसी तरीके से चेक करेंगे और जो रूल बताए जा रहे हैं उसको चेक करेंगे, 101% आपको चीजें मैच करेंगी। तो यहां पर फर्स्ट हाउस के अंदर मेष राशि आ गई, और आप सभी को पता है कि एक नंबर की राशि के ऑनर कौन है? मार्स। सेकंड नंबर की राशि वीनस की, 7 नंबर वीनस, 8 नंबर मार्स। इसके अलावा थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किसका है? मार्स का। अब 3 नंबर की राशि है, मगर कारक कौन है? मार्स, क्योंकि साहस व पराक्रम का है। तो इस घर पे कंट्रोल किसका है? मार्स का। तो मार्स के पास 3 हाउस आ गए, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और 8th हाउस। और वीनस के पास सेकेंड हाउस, 7th हाउस, साथ ही हम 12th हाउस को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस के अंदर 12 नंबर की राशि है और वहां पर शुक्र उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर शुक्र कुंडली के फर्स्ट हाउस में, 8th हाउस में बैठ जाए, या मार्स कुंडली के सेकेंड हाउस या 7th हाउस या 12th हाउस में बैठ जाए, तब ऐसे में शुक्र के साथ कनेक्शन बना लेगा। दूसरा कनेक्शन कैसे बनेगा? दृष्टि से। अब दृष्टि का कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया था कि लाल किताब का जो दृष्टि का कॉन्सेप्ट है वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में बैठा प्लैनेट आपका 7th हाउस में बैठे प्लैनेट पे अपनी दृष्टि डाल सकता है, 4th हाउस वाला 10th पे। तो इसी तरह आपका स्टार्टिंग की जो वीडियो है वहां पर एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, ग्रहों की दृष्टि के ऊपर वीडियो बना हुआ है, वहां पे जाकर आप डिटेल में समझ सकते हैं, और काफी जरूरी है समझना। उसको समझे बिना आप चार्ट को अपने नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपने ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र का कनेक्शन
किसी भी एंगल से अगर बन रहा है, युति से, दृष्टि से या एक दूसरे के हाउसेस में बैठने पर, तब आपको ये रूल अप्लाई करने चाहिए। और जब करेंगे तो ये चीजें आपको 100% आपकी फैमिली में या आपके रिलेशन में कोई भी व्यक्ति होगा जिसके चार्ट में ये कनेक्शन देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर मिलेंगी। तो पहला क्या लिखा है, ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, लव मैरिज का योग कुंडली में बन जाएगा। अब लव मैरिज का योग तो बन जाएगा, मगर यहां पर आफ्टर मैरिज मैरिज लाइफ के अंदर आपका डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, तलाक के योग कुंडली में बन जाते हैं। साथ ही आपका ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार जो विवाद है वो इतना बढ़ जाता है कि थोड़ा सा हाथ पैर भी चल जाते हैं। आप समझ यानी कि झगड़ा जो है थोड़ा सा मार पिटाई पे आ जाता है। दूसरा, ऐसे जातक को अनार का शौक काफी ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि अनार का शौकीन जिसके भी कनेक्शन होगा, ऐसे व्यक्ति को अनार अक्सर पसंद होता है, उसके घर में अनार का पेड़ देखने को मिल जाता है। फैमिली में किसी के 2 शादी के योग, तो यहां पर जातक की फैमिली में किसी न किसी के 2 शादी देखने को मिल जाती हैं। अब ये चीजें आपको किसकी कुंडली में चेक करनी है, जिसकी उम्र 50 के आसपास हो, उसके आपको 2 शादी के योग के बारे में कंफर्म जानकारी मिल जाएगी। अब कोई अगर 20-25 साल का है तो हो सकता है कि शादी हो चुकी हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिल जाए। दूसरा, गुलाब के नकली या असली फूल, तो ऐसे व्यक्ति के पास अक्सर गिफ्ट में या तो आर्टिफिशियल फ्लावर, किसके, रोज के, या ओरिजिनल फ्लावर यानी कि गुलाब के फूल इसके पास देखने को अवश्य मिलते हैं, चाहे वो नकली हो या असली हो। अब पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल है उसकी बात कर लेते हैं, कुंडली के 12 हाउसेस में भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देंगे। अब थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, थर्ड हाउस किसका है, मंगल का। अब थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो जातक के पर्स में उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फोटो देखने को मिलेगी। दूसरा, गुलाब के फूल। और तीसरा, यहां पर ऐसा जातक, अब ये प्रेडिक्शन आपको जल्दी से कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। क्या कि अगर थर्ड हाउस में ये है तब ऐसे में ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा रोमांटिक, आस पड़ोस की सभी महिलाओं की खबर रखने वाला, इवन ऐसे जातक का अफेयर कई बार घर की नौकरानी या पड़ोस में किसी महिला से देखने को मिल जाता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति किचन में फिजिकल रिलेशन मेंटेन करता है, ये भी देखा जाता है। अब जिसके अगर ये होगा, ये बात तो केवल उसी को पता होगी क्योंकि वो ये बात पब्लिकली तो किसी को बताएगा नहीं, मगर आप अगर ये देख रहे हैं और किसी के ये चार्ट में हैं तो आप नोट कीजिएगा, ये चीजें कहीं ना कहीं आपसे अवश्य मैच करेंगी। थर्ड हाउस में बेसिकली जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो जातक को जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा कामुक बना देगा। तीसरा, उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा सा स्वभाव से सख्त होगा, गुस्से वाला जिसे कह सकते हैं आप। तीसरा, ऐसे जातक के पीछे अगर लड़का है तो लड़कियां बहुत ज्यादा उसको अप्रोच करती हैं, और अगर लड़की है तो उसे लड़के बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं। ये 100% देखने को मिलता है, और अफेयर तो अवश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में जातक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो लव मैरिज, तलाक और 2 शादी के योग कंफर्म बन जाते हैं। इसके अलावा 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जातक को या फैमिली में किसी को पाइल से रिलेटेड बीमारी देखने को मिलेगी। बार बार एलिगेशन लगते हैं, ऐसे जातक पर बार बार एलिगेशन लगते हैं। परिवार में 2 शादियां के योग बन जाते हैं। किसी को पाइल्स की शिकायत होगी, या तो जातक को खुद को होगी या फैमिली में किसी को होगी। दूसरा, मामा या घर से किसी के चले जाने के योग, तो ऐसे जातक के यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि या तो उसका मामा घर छोड़ के चला जाता है या घर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर,
तो यहाँ पर बाहर कोई ना कोई ताल्लुकात ऐसे व्यक्ति के देखने को मिल जाते हैं। अब ये योग अगर कुंडली में है तो कितने परसेंट आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा और कितने परसेंट, मतलब देगा तो है ही नेगेटिव, मगर कितने परसेंट देगा, 100% देगा या 20% देगा। यानी कि शादी के बाद नोक झोंक चलती है, शादी ठीक ठाक चलती रहे, ठीक है, चल जाएगा काम, मगर अगर 2 तलाक या लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते होंगे तो ऐसे में वो शादी टिकती नहीं है। और उसके पीछे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये योग कुंडली में कहीं भी है तो है, मगर मंगल कैसा है क्योंकि मंगल अगर कुंडली में खराब हुआ, अब मंगल खराब कैसे हुआ, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उस बात को समझ लें कि कुंडली के अंदर मंगल कहीं भी प्लेस्ड हो, आप लोगों के डाउट्स रहते हैं कि मंगल उच्च का है, मंगल स्वराशि है, मंगल मित्र राशि में है, उन सारी बातों को एक तरफ रख दीजिए। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में मंगल बद अप्लाई तो नहीं हो रहा है। मंगल बद के ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखा है। और अगर आप अपने चार्ट को चेक करते हैं या अपनी फैमिली के चार्ट को चेक करते हैं तो सबसे पहले चार्ट के अंदर आपको, अगर चार्ट कब चेक करते हैं, जब हमें लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां फेस करने को मिलती हैं, काम धंधे में दिक्कत, कोई शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, या आपका कोई भी और 50 से इशू रहते हैं, तो चार्ट में सबसे पहले आपको देखना ही क्या है, नंबर 1 कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है, नंबर 2 कुंडली में कौन से ऋण लगे हुए हैं। सपोज कीजिए कुंडली में पितृ ऋण लगा हुआ है, साथ ही मंगल बद बना हुआ है, या दोनों में से कोई एक भी है, तो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करने को मिलेंगी। लाइफ जो है वो खाना पूर्ति का नाम रह जाएगी। जातक का जीवन जो है वो लड़ाई झगड़े परेशानियों में बीत जाएगा और उसे पता ही नहीं लगेगा कि किन कारण की वजह से ये सारी चीजें आ रही थी। चाहे कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास चला जाए, कोई उसको सही सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। अब यहां पर मंगल बद, क्योंकि मंगल बद हो जाएगा तो यहां पर बुरा, तो काफी ज्यादा खराब पोजिशन आएगी। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट देगा कहां, इस बात को समझिए, 4th हाउस और आपका 8th हाउस, क्योंकि 4th हाउस और 8th हाउस के अंदर नॉर्मली 95% मंगल खराब फल देता है। 4th हाउस में भी और 8th हाउस में भी 95%, 5% चांस है उसके ठीक होने के, मगर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो तो मंगल बद के वीडियो में जाकर जो रेमेडी बताई गई है वो रेमेडी अवश्य परफॉर्म कर लें। कुछ रेमेडी आपको परमानेंट के लिए बताई गई है और कुछ रेमेडी आपको टेम्परेरी बताई गई है। तो दोनों को कब करना है इस बात को थोड़ा यहां भी समझ लीजिए। इसके ऊपर पीछे कुछ वीडियोस में आपको जानकारी दी भी गई है। जो रेमेडी आपको परमानेंट करनी है, जैसे आपको 3 धातु का छल्ला पहनना है, स्क्वायर शेप चांदी का पीस रखना है, तो ये सब काम तो आपने परमानेंट कर लेने हैं। एक बार खरीद लिया और पहन लिया या पर्स में रख लिया। मगर जैसे 43 डेज आपको कोई चीज जल प्रवाह करनी है या आपने कोई चीज फीड करनी है, तो उन सब के लिए आपको अपने वर्ष फल को कंसिडर करने के बाद रेमेडी करनी होगी। अब आपने कोई चीज जल प्रवाह करनी है, पता लगा जिस साल जल प्रवाह कर दी उस साल मंगल के एनिमी प्लैनेट ऑलरेडी 4th हाउस में प्लेस थे। अब आपने तो रेमेडी करी अच्छे के लिए, 43 डेज की रेमेडी वैसे अपने आप में थोड़ा सा टफ हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू 43 डेज किसी काम को करना इजी टास्क नहीं होता। मगर पता लगा कि 43 डेज करने के अंदर अंदर ही आपको परेशानियां बढ़ गई। अब आप सोचेंगे शायद रेमेडी गलत हो गई या मुझे रेमेडी सही नहीं बताई, जो भी है, मगर आपने ये चेक नहीं किया कि वो रेमेडी करनी कब थी। तो सबसे पहले मंगल बद को ठीक करना है। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, शुक्र जहां उसको ठीक करना है। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 1st हाउस में होगा तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि 12 हाउसेस में कैसा फल देगा। 1st हाउस में होगा तो जातक के माथे सर पे चोट का निशान होगा। दूसरा, जातक थोड़ा सा स्वभाव में गुस्से वाला होगा। शनि और शुक्र से संबंधित कामों से जातक को लाभ होगा। शुक्र भी साथ में है तो यहाँ पर ऐसा जातक मॉडलिंग में कैरियर बना सकता है, खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, बात करने में एक्सपर्ट होगा। ऐसे जातक का ध्यान महिलाओं की तरफ और महिलाओं में भी अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की तरफ आकर्षित होगा। ऐसे जातक के पास अक्सर आपको जो है क्रीम कलर का या व्हाइट कलर का वाहन देखने को मिल सकता है।
सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन होगा तो फैमिली में 2 शादी के योग कंफर्म देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर बच्चे की पैदाइश में दिक्कत देखने को मिलेगी, संतान के योग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं और प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं वाइफ में देखने को मिलती है, जिस कारण संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरा, ऐसा जातक अगर लड़की है तो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती है, खाने का शौक तो होता ही है। लड़का है तो उसको खाना का शौक रहता है, होटल के काम से लाभ कमा सकता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति आसपास के सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह से का खाना उसने टेस्ट किया होता है, यानी थोड़ा सा फूडी होता है, फास्ट फूड वगैरह का शौकीन होता है, सच बोलने वाला होता है, सच का साथ देने वाला होता है। तो यहां पर इस चीज को, अब थर्ड हाउस में अगर बात करें, थर्ड हाउस में है तो आपको बताया जैसे कि ऐसे जातक का अफेयर जो है पड़ोस में और बाहर महिलाओं की तरफ। हालांकि ऐसे जातक अगर थर्ड हाउस में है तो बेशक कुंडली के अंदर पत्नी या पति सख्त स्वभाव का हो, मगर अगर लड़के की कुंडली में है तो ऐसे जातक के जीवन में महिलाएं उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो ये योग यहाँ पर कुछ मामलों में ठीक भी है। फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस में आकर मंगल काफी ज्यादा खराब पोजीशन में आता है और शुक्र भी फोर्थ हाउस में हो तो यहाँ पर 2 शादी के योग बना देता है। तो ये थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा, काम धंधे में दिक्कत देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो काम धंधे के इश्यू भी बने रहते हैं। फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है, उसको रात को नींद की समस्या रहेगी, घुटनों में उठते बैठते टक टक की आवाज आएगी। तो ये सारे इश्यू कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर ये होगा तो ऐसे में सिक्स्थ हाउस में बेसिकली जब ये होगा तो शुक्र जो है वो आपका यहाँ पीड़ित हो जाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि है, नीच की राशि है। तो यहाँ पर जब शुक्र होता है तो मैरिड लाइफ में इशू डेफिनेटली रहते हैं, पत्नी के हेल्थ इशू रहते हैं। तो यहाँ पर सिक्स्थ हाउस की जो वीडियो है वहां पर जो शुक्र के लिए रेमेडी बताई गई है उसको अपने वर्षफल को चेक करते हुए अवश्य कर लें। मंगल यहाँ पे होगा तो मंगल यहाँ पे होगा तो ऐसा जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग भी बना होता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में जब मंगल प्लेस्ड होता है तो सूर्य कुंडली में कहीं भी हो वो उसको उच्च की स्थिति में ले आता है, चाहे बेशक वो सूर्य किसी भी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, चाहे नीच का बैठा हो, कैसा बैठा हो, मगर आप ये कंफर्म मानिएगा कि हमारा सूर्य अच्छी कंडीशन में और ऐसा जातक सरकारी नौकरी में प्रयास करता तो सफल रहता है। सेवेंथ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली ऐसा जातक जो है थोड़ा सा खुद की वाइफ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दूसरे की पे ध्यान उसका लगा रहता है। ऑपरेशन जो है वो बच्चा जो है ऑपरेशन से होता है, वाइफ के ऑपरेशन के जो कुंडली बन जाते हैं। 8th हाउस में अगर ये होगा तब, अब देखिए 8th हाउस में जब ये होगा तो ऐसे जातक का पति या पत्नी यानी कि लाइफ पार्टनर की बात हो रही है वो काफी ज्यादा गर्म मिजाज का होगा। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये योग 8th हाउस में होगा वो खुद उतना गुस्से वाला क्यों ना हो, क्योंकि खुद भी गुस्से वाला होगा, मगर अपने लाइफ पार्टनर के आगे सरेंडर करके रहेगा। 8th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा जातक खुद भी जो है बहुत ज्यादा गाली इत्यादि देने का आदी होता है, हर बात बात पे गाली देना, झगड़ा करना, भाइयों के साथ मतभेद, ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं देखने को 100% मिलती है। 9th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो आफ्टर मैरिज पैसा जो है वो पत्नी की बीमारी पर अक्सर खर्च होता है। दूसरा, पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की रहती है और कुंडली में विदेश योग भी प्रबल बन जाता है, तो ऐसा जातक विदेश में जाकर लाभ की प्राप्ति करता है। 10th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा जातक स्वभाव से वहमी होगा, पत्नी पे शक करने वाला होगा, उसकी पत्नी जॉब करने वाली होगी या घर से बैठकर कोई ना कोई काम करेगी और शादी के बाद उसकी वाइफ हेल्दी हो जाएगी। आप देखिएगा जिसके भी अगर 10th हाउस में होगा तो अगर लड़की पहले दुबली पतली होगी तो ये कन्फर्म मानिएगा कि आफ्टर मैरिज जो है वो कुछ ही टाइम में उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वो हेल्दी ही रहेगी। 11th हाउस में होगा तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन
अगर शुभ स्थिति में हुआ, अब देखिए यहां पर मैं शुभ या अशुभ स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि शुभ और अशुभ स्थिति की बात हम पहले कर चुके हैं। जहां हमने 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन और सिंगल प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की बात करी थी, वहां पे शुभ और अशुभ स्थिति और उन्हें कैसे ठीक करना है इसकी बात कर चुके हैं, तो उन चीजों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल वो बातें आपके साथ शेयर की जा रही है जो आपको एट ए ग्लांस देखते साथ ही बोल देनी है या समझ लेनी है कि ये चीज कंफर्म 11th हाउस में होगा, तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल डिसीज जातक को फेस करने को मिल सकती है। अगर अशुभ स्थिति में हुआ, शुभ स्थिति में हुआ, तो काफी ज्यादा धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। 12th हाउस में हुआ तो निश्चित तौर पर जातक का लाइफ पार्टनर आफ्टर मैरिज बीमार रहेगा, कोई ना कोई इशू उसके चलते रहेंगे। तो यहां पर आज हमने बात करी मार्स एंड वीनस के 100% फैक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से बन रहा है तो सबसे पहले मंगल बद की वीडियो में जाकर मंगल बद चेक कर लीजिए, आपका बन तो नहीं रहा। उसमें सब कुछ चीजें डिटेल में बताई गई हैं और वहां पे जो रेमेडीज बताई गई है उन रेमेडीज को परफॉर्म करके सबसे पहले अपने मंगल को ठीक कर लीजिए, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज हमने बात करी मार्स और वीनस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।